नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज बात करेंगे बिहार राज्य की, जिसके अंदर 243 सीटें आती हैं और 38 ज़िले हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा बिहार के अंदर अब चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और चुनाव नज़दीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, अब बिहार के अंदर सभी पार्टियाँ अपना दमखम दिखाने के लग गई है, प्रचार के अंदर लग गई हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डिजिटल सर्वे के बारे में। तो हम आज सर्वे लेके आए बिहार राज्य का। तो दोस्तों एक एक करके हम जिलों की बात करेंगे और कौन से जिले के अंदर किस पार्टी का दबाव है। तो बात करते हैं, आइए। अररिया जिले की, जिसके अंदर 6 सीटें, जिनमें से 2 सीटें इंडिया गठबंधन को और 4 सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं अरवल जिले की, जिसके अंदर कांग्रेस को एक, बीजेपी को एक सीट जाती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं औरंगाबाद की, जिसके अंदर 6 सीटें आती हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 4 सीट बीजेपी को जाती हुई दिख रही है, अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं बांका जिले की, जिसके अंदर 5 सीट आती है, माफ़ कीजिए, और 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं बेगूसराय की, जिसके अंदर 7 सीटें, जिनमें से 3 सीटें इंडिया गठबंधन को और 4 सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं भागलपुर की, जिसके अंदर 7 सीटें, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं भोजपुर की, जिसके अंदर 7 सीट, जिनमें से 4 सीटें इंडिया गठबंधन को और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं बक्सर जिले की, जिसके अंदर 4 सीटें, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 2 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दरभंगा जिले की, जिसके अंदर 6 सीटें, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण की, जिसके अंदर 12 सीटें, जिनमें से 5 सीट इंडिया गठबंधन को और 7 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों गया जिले की, जिसके अंदर 10 सीटें, जिनमें से 5 सीट इंडिया गठबंधन को और 5 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं गोपालगंज की, जिसके अंदर 6 सीटें, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों जमुई जिले की, जिसके अंदर 4 सीट, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 2 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों जहानाबाद की, जिसके अंदर 5 सीटें, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों किशनगंज की, जिसके अंदर 4 सीटें, जिनमें से 3 सीट एनडीए को और 1 सीट एनडीए इंडिया को जाती हुई दिख रही है। अब बात करें दोस्तों खगड़िया जिले की, जिसके अंदर 4 सीटें, जिनमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 2 सीट एनडीए को और 1 सीट अदर को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं कैमूर जिले की, जिसके अंदर 3 सीटें, जिनमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कटिहार जिले की, जिसके अंदर 7 सीट है, जिसके अंदर 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं लखीसराय की, जिसके अंदर 2 सीटें, जिनमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मधुबनी की, जिसके अंदर 10 सीट है, जिसमें से 5 सीट इंडिया गठबंधन को और 5 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं मैंगलोर जिले की, जिसके अंदर 3 सीट है, जिनमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है, अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं मधेपुरा की, जिसके अंदर 4 सीट है, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 2 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मुजफ्फरपुरा की, जिसके अंदर 11 सीट है, जिनमें से 5 सीट इंडिया गठबंधन को और 6 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों नालंदा जिले की, जिसके अंदर 7 सीट है, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों नवादा जिले की, जिसके अंदर 5 सीट है, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों पटना जिले की, जिसके अंदर 14 सीटें आती हैं, जिनमें से 5 सीट इंडिया गठबंधन को और 9 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब दोस्तों बात करते हैं पूर्णिया जिले की, जिसके अंदर 7 सीट, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों रोहेवास की, जिसके अंदर 7 सीट है, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 4 सीट एनडीए और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं सहरसा गांव की, सॉरी सहरसा जिले की, जिसके अंदर 7 सीट, जिनमें से 3 सीट इंडिया गठबंधन को और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करें समस्तीपुर की, जिसके अंदर 10 सीट, जिनमें से 4 सीट इंडिया गठबंधन को और 6 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों शिवहर की, जिसके अंदर 1 सीट है, जिनमें से 1 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है, अन्य खाते में या कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करें शेखपुरा की, जिसके अंदर 2 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और एनडीए को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अब दोस्तों बात करते हैं सारण जिले की, जिसके अंदर 10 सीटें आती है और जिसमें से 5 सीट इंडिया गठबंधन को और 5 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करें सीतामढ़ी की, जिसके अंदर 8 सीट, जिनमें से 5 सीट इंडिया एनडीए को और 3 सीट इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं सुपौल जिले की, जिसके अंदर 5 सीट, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है।
अब बात करें दोस्तों सीवान जिले की, जिसके अंदर 8 सीट, जिनमें से 3 सीट इंडिया को और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं वैशाली ने जिले की, जिसके अंदर 8 सीट, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन को और 5 सीट एनडीए को और 1 सीट अन्य खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करें दोस्तों पश्चिम चंपारण की, जिसके अंदर 9 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 4 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों हमने एक एक करके अब कुल सीटों के बाद 243 सीटों की बात करी, जिसके अंदर बहुमत आंकड़ा आता है 227, तो वो बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है। इसमें आज के सर्वे के अंदर बीजेपी का पलड़ा भारी है। तो दोस्तों आज के सर्वे के द्वारा बीजेपी विजेता बनती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अब बिहार के जो वोटिंग होने वाली उसके अंदर हम लाइव आपको सभी जिलों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको रोज़ ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद।